अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। उमायमा अपनी वैली स्कूल से हर 2 या 3 वीक्स बाद लेके आती है और मैं उनको 2 वीक्स साफ़ करने में लगा देती हूँ और फिर भी उस दिन साफ़ करती हूँ जिस दिन उसने साथ लेके जानी हो। हालाँकि वो मुझे रोज़ कहती है, मम्मा मेरी वैलीज़ क्लीन हो गई हैं। मैं कहती हूँ नहीं, सुबह ले जाना। और जब अगली सुबह आती है फिर से पूछती है, मैं कहती हूँ सुबह ले जाना, और वो सुबह 2 वीक से पहले बिल्कुल भी नहीं आती मेरी तरफ से, क्योंकि सुबह का टाइम बिज़ी होता है और मुझे रात में बिल्कुल याद नहीं रहता कि मैंने उमाइमा के लिए वैलीज़ जो है ना उनको क्लीन करना है। पहले मेरा माइंड होता है जब लेके आती है कि उनको प्रॉपर वॉश करके दूँगी, लेकिन जब याद ही नहीं रहता और उसने स्कूल जाना हो तब मुझे साफ़ करना पड़े तो फिर मेरे पास वाइप्स लास्ट ऑप्शन होता है, तो उसको फिर मैं यूज़ करके तो इनको क्लीन करती हूँ कि चलिए थोड़ा बहुत जो है ना वो साथ ले जाने के काबिल हो जाएँ। क्योंकि स्कूल में बच्चे जो है ना वो वैली साथ लेके जाते हैं कि उन्होंने मड में प्ले करना होता है। तो अगर वो अपने नॉर्मल ट्रेनर्स या स्कूल शूज़ पहन के प्ले करें ना तो फिर तो वो बहुत ख़राब हो जाते हैं और वो बिल्कुल क्लीन नहीं होते। तो इस वजह से रिकमेंडेड होता है कि आपने वैलीज़ ही पहन के स्कूल में जो है ना वो मड में प्ले करना है। तो जब तक उमाइमा नहीं लेके जाती तब तक वो मड में प्ले नहीं कर सकती। अभी मैं आपको एक बेस्ट चीज़ बताती हूँ कि क्या बार्गेन मिली है। अब तक की जितनी भी मेरी सेल की शॉपिंग होती है, जितनी भी मैंने बार्गेन में चीज़ें लेती हूँ, उन सबको पीछे छोड़ दिया है इस बार्गेन ने। और ये आप देखें कि एलिफेंट चक्की गोल्ड आटा है जो कि होल व्हीट होता है। पहले हम ईस्ट एंड का यूज़ करते हैं, ये है एलिफेंट का चक्की गोल्ड आटा, ठीक है। तो ये सेंसबरी पे मिला है 25 पेंस का ईच थैला, जो कि 5 केजी का है। और ये आप चेक करें कि मैं कितने थैले लेके आई हूँ। खैर इसलिए भी ज़्यादा ले लिए थे कि अपनी मदर इन लॉ को भी देने थे कुछ, और कुछ जो थे ना वो आंटी को भी देने थे। तो मैंने सोचा कि चलिए इनको जल्दी से उठा लेते हैं, क्योंकि ये मुखबरी हुई थी, हमें किसी ने बताया था कि सेल लगनी है सेंसबरी पे, तो आपने जल्दी जल्दी जाके लेके आने हैं अगर आपको चाहिए तो उन्हीं का स्टाफ था, तो इस वजह से हम जल्दी गए हैं। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, अभी सेंसबरी खुली थी तो हमने वो आटा जो था ना वो उठा लिया था। हालांकि मुझे जॉब पे जाना था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन स्टिल ये था कि कोई और शॉपिंग नहीं करनी तो बस आटा उठा के लेके आते हैं। तो ये आटा वैसे बहुत महंगा होता है, जो होल व्हीट चक्की आटा यूज़ करते हैं उनको पता है। तो जब मुझे पता चला कि ये 25 पेंस का है, मैं तो मान ही नहीं रही थी। जब तक मैं वहाँ गई नहीं हूँ, देखा नहीं है, पे नहीं कर लिया, तब तक मेरी ना आँखों को यकीन आ रहा था और ना मेरे कानों को यकीन आ रहा था कि 25 पेंस में क्या ही आता है। तो ये तो बिल्कुल फ्री है। अभी तक 70% ऑफ होता है, 60% ऑफ होता है, 50 होता है, लेकिन इस पे क्या ऑफ होगा मुझे ये भी समझ नहीं आ रही। क्योंकि नॉर्मल जो थैला होता है 5 किलो का वो 10 पाउंड तक होता है, ठीक है, 10 से ज़्यादा भी होता है, डिपेंड है कौन सा ब्रांड है। तो ये मुझे खैर 25 का मिला था, और क्या बार्गेन थी, है ना। आपने मुझे बताना है कि क्या लूटा है हमने, लूटा है ना, मुझे पता है लूट के आए हैं हम लोग। ये सेल की खबर मुझे लगता था कि हमको पता चली है, लेकिन ये जंगल में आग की तरह इतनी जल्दी फैली थी कि मिनटों में सारा सामान गायब हो गया था। तकरीबन 200 थैला वहाँ पे पड़ा हुआ था, और वो हमारे देखते ही देखते पाकिस्तानी और बंगालियों ने ऐसे उठाया है ना, जिस तरह से मैंने उठाया, ज़ाहिर सी बात है ऐसे ही सब ने उठाया था। तो इसकी डेट भी ये नहीं थी कि एक्सपायर थी, इसी साल के एंड में एक्सपायर होने वाला है। तो अभी तो दूर दूर इसकी जो डेट है ना एक्सपायरी वो है, तो इजीली स्टोर कर सकते हैं, और वैसे भी वेदर अच्छा है, ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। और यहाँ पे मैं मेहंदी उतारने की नाकाम कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये भी बहुत गंदी लगती थी। बिल्कुल ऐसे उतरना स्टार्ट हो गई थी जैसे स्टिकर्स नहीं उतरते, लेकिन वो भी साथ अटके हुए, वो भी उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। और इसको मैं ज़रा रगड़ने लगी थी कि क्या पता थोड़ी बहुत जो है ना वो मैं एफर्ट करूँ और ये साफ़ हो जाए, लेकिन पहले से थोड़ी बेहतर हो गई थी, कम्प्लीटली तो नहीं। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मुझे जॉब पे जाना था, और अभी मैं जा ही रही थी कि मुझे फ़ोन आ गया वहाँ से कि ये चीज़ें वहाँ से लेके आओ साथ। और फिर मैं 1-2 शॉप में चली गई कि चले मुझे साथ काम पे कुछ चीज़ें लेके जानी है, तो वो भी मैं ले जाती हूँ। तो अभी बस मैं वही चीज़ें ढूँढ रही थी, क्योंकि शॉप में मैं कभी आई नहीं हूँ। क्यों नहीं आई भला मैं इस शॉप पे? क्योंकि मेरे मतलब की चीज़ कोई नहीं थी यहाँ पे, मतलब कपड़े नहीं थे, ज्वेलरी नहीं थी, बैग्स नहीं थे, तो मैं कैसे आ सकती थी। तो अभी मुझे जब कुछ चाहिए था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी होगी, तो जहाँ मुझे 2 मिनट लगने थे वहाँ मैंने 10 से 15 मिनट जो है ना वो चीज़ें ढूंढने में गुजार दिए, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, और मुझे जल्दी जाना भी था क्योंकि वहाँ पर मेरा वेट हो रहा था बेसब्री से। तो अभी मुझे यहाँ पे एनवलप ज़रूर मिल गए थे, तो ये भी मुझे चाहिए थे। ये तो फिर मैंने उठा लिया कि चलें जो चीज़ मिल रही है वो तो मैं उठाऊँ, बाकी अगर मुझे कुछ मिलता है ले लेती हूँ, अगर नहीं मिलता तो फिर बाद में आ जाऊँगी।
तो बस अभी फिर मुझे थोड़ा-सा टाइम आज करना था काम, ज़्यादा काम तो नहीं करना था, तकरीबन 2 से ढाई घंटे मैंने आज काम किया है, उसके बाद मुझे वापस चले जाना था। मैं मैक्सिमम भी काम करूँ ना तो दिन के 5 आवर्स काम करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती क्योंकि मैंने इतना ही कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इससे ज़्यादा मैंने काम नहीं करना। अच्छा, सेंसबरी पे मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि 20% एक्स्ट्रा ऑफ लगा हुआ है। वैसे कुछ चीज़ों पे 70% ऑफ लगा हुआ है, उन पे 20 एक्स्ट्रा है, कुछ पे 50 लगा हुआ है, उन पे 20 एक्स्ट्रा। ये आप देखें कि ऑलरेडी ये वाली चीज़ें ना ये 50% ऑफ पे हैं, इनमें से कुछ 70% ऑफ पे भी हैं, तो इनके ऊपर एक्स्ट्रा 20 लगा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको ये जैकेट भी दिखाती हूँ जो कि ऑलरेडी मैं पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने यहीं से ली थी। मैंने भी इसी प्राइस में ली थी जिसमें अब है, क्योंकि 50% इस पे ऑफ था, तो ये 30 की फुल प्राइस में थी, फिर मुझे 15 की मिली, लेकिन 15 के ऊपर एक्स्ट्रा 20 था, तो ये 12 पाउंड की मुझे मिल गई थी। तो अभी फिर से ये 12 पाउंड में है। तो ये सारी बहुत ह्यूज सेल है यहाँ पे जो कि इतनी सस्ती है। अभी ये बच्चों वाला सेक्शन है, ये वाली जैकेट आप चेक करेंगे, उमायमा के लिए मैंने ऑलरेडी बाई की हुई है, तब भी इतनी ही सेल थी, तो अभी वो मेरे साथ है, तो उसने अभी भी पहनी हुई है, जो कि ये चेक करें आप, बहुत प्यारी है ये वाली जैकेट भी, तो इस पे भी उतना ही ऑफ है। तो अभी मुझे और बच्चों के कपड़े जो है ना वो देखने थे, तो मैं देख रही थी, एक मैंने हुमायमा के लिए और ट्रैक सूट लिया है, वो भी आपको दिखाऊंगी, वो भी बहुत प्यारा है और अच्छी खासी सेल में है। इतनी सस्ती चीज़ें कहाँ मिलती है, और सेंसबरी का कपड़ा जो है ना बस आंखें बंद करके आप ले सकते हैं मेरे कहने पे, क्योंकि जितना अच्छा सेंसबरी का कपड़ा है ना, बड़े से बड़े ब्रांड को ये बीट करता है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। तो अभी ये जो मर्दों वाला सेक्शन है यहाँ पे भी मैं आई थी, ये आप चेक करें कि ये 70% इस पे ऑलरेडी ऑफ है और इसके ऊपर एक्स्ट्रा 20 है। यार कितनी सस्ती चीज़ें ये हैं। तो ये मैंने हस्बैंड के लिए भी कुछ चीज़ें ले ली, खैर मैंने हस्बैंड के लिए नहीं ली थी, मैंने वैसे ही ले ली थी कि चलें गिफ्ट देने में भी काम आ जाएगी, अच्छी क्वालिटी है तो ले लेनी चाहिए। तो फिर सारी चीज़ें जो है ना वो हस्बैंड को पसंद आ गई। फिर मैंने कहा कि चले ऐश करें, आप मेरी तरफ से ईद रख लें, मैंने ऑलरेडी ईद आपको नहीं दी थी, तो वो जो मैंने लिया था ना वो सब कुछ मैंने हस्बैंड को दे दिया था ईद समझ के। तो जो मैंने शॉपिंग की है ना वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और फ़िलहाल ये मैं बच्चों की बोटल्स लेके आई थी टीके मैक्स से, क्योंकि उनको वाटर बोतल चाहिए थी अपनी। तो जब भी हम बोतल लेते हैं ज़्यादातर टीके मैक्स ही लेते हैं, क्योंकि ये वाली जो स्टेनलेस स्टील की होती हैं ज़्यादा अच्छी होती हैं, दिखने में भी प्यारी लगती हैं, और वैसे भी अगर इसमें ठंडा डालो तो ठंडा रहता है, गर्म डालो तो गर्म रहता है। तो ये मैं हंसने के लिए लेके आई हूँ, इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। इसका साइज़ तो खैर काफ़ी बड़ा है, दिखने में तो शायद नहीं लग रहा हो, लेकिन ये मैंने ली थी 5 पाउंड की, और ये जो उमायमा की है ना ये मैंने ली है 6 पाउंड की। दोनों सेम है, कलर चेंज है, लेकिन ये उमायमा की थोड़ी सी पतली सी है और लंबी सी है, और हसन की थोड़ी सी चौड़ी है, और उसकी जो लेंथ है ना वो इतनी नहीं है जितनी उमायमा की है। इसके साथ 2 डिफरेंट लिड्स दिए हुए हैं, जो कि आपने गर्म करना हो तो डिफरेंट लिड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने पानी वगैरह पीना हो तो डिफरेंट लिड जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने बच्चों के लिए 2 बॉटल्स ली हैं, और उसके अलावा मैंने एक चीज़ और ली थी जो कि ये टिश्यू होल्डर और यूटेंसिल्स होल्डर जो है ना वो यानी कि 2 in 1 है। तो ये भी क्लियरेंस पे लगा हुआ था 6 पाउंड का, और ये मुझे अच्छा लगा था। मैं काफ़ी देर से अपनी पसंद का ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था, तो फ़िलहाल मुझे अच्छा लगा और प्राइस भी ठीक थी, तो इस वजह से ये एक मैंने जो है ना वो ले लिया है होल्डर। बाकी जो सेंसबरी की शॉपिंग है ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी दिखाऊंगी। अभी जल्दी से एक रेसिपी जो है ना वो ट्राई करते हैं। मैंने आज ही देखी थी और आज ही मैंने सोचा कि ट्राई कर लूँ। तो ये मैंने प्याज लिया है, थोड़े से ऑयल में उसको मैंने फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा सॉफ्ट किया यानी कि, और उसमें मैंने 2-3 जो थे ना वो मैंने डाले हैं मशरूम्स, और थोड़ी सी मेरे पास बेल पेपर थी वो मैंने काट के वो इसमें डाल ली हैं। ये 3 चीज़ें मैंने डाली हैं, और उसके अलावा मैंने इसमें जो स्वीट कॉर्नस है ना टिन वाले वो मैंने यूज़ किए हैं, और ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसमें अभी कुछ मसाले जाएंगे जो कि थोड़े से चिली फ्लेक्स लिए हैं, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और नमक, और इस तरह से जो जो भी आपको पसंद हो, जितना जितना भी उतना उतना आप डाल सकते हैं। सारी रेसिपी आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ें कब और कितनी कितनी डालनी है। ये देखेंगे, ये मैंने थोड़ा सा सॉल्ट लिया है, और इनको साथ साथ अच्छे से मिक्स करते जाना है। और अभी इसमें ऑर्गेनो जो है ना वो भी डालना है, इटालियन हर्ब्स या पार्सली वगैरह जो है ना वो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनो का जो टेस्ट होता है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, और इटालियन हर्ब्स जो है ना वो भी बेस्ट होते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो है ना वो आप इसमें डाल सकते हैं। और साथ मैंने कबाब जो है ना वो एयर फ्राई में रखे हुए हैं, जो कि इस तरफ ये रेडी हो रहे हैं। मैंने जो रेसिपी देखी थी ना उसका खैर बेसिकली ये था कि उन्होंने कबाब बनाए थे, और कबाब को फ्राई करके तो उसके ऊपर जो अभी मैं पैन में बना रही हूँ ना वो इसके ऊपर स्प्रेड किया था। तो मैंने सोचा कि वो सारी रेसिपी ट्राई करने की क्या ज़रूरत है, कबाब तो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, तो उन्हीं को मैं निकालती हूँ, एयर फ्रायर में फ्राई करती हूँ, और उसके अलावा ये जो है ना एक्स्ट्रा मटेरियल इसको मैं तैयार कर लेती हूँ, जिसमें मैंने अभी थोड़ी सी डबल क्रीम डाली है, और इसको मिक्स कर लेना है। इसमें कोई भी मिल्क या जो कॉर्नफ्लावर वगैरह है या मैदा वगैरह है वो मैंने ऐड नहीं किया, बस इतनी ही चीज़ें हैं। इसको पतला ही रखना है, बहुत थिक भी नहीं करना। और इतने में जो कबाब है ना वो भी मेरे तैयार हो चुके थे, फुली उनको कुक नहीं किया था, थोड़ा सा कसर अभी जो है ना वो मैंने रखी थी। और उसके बाद ये मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें कबाब मैंने इस तरह से सेट कर देने हैं।
मुश्किल से 4 ही कबाब इसमें आए थे और 4 ही मैंने एयर फ्राई में रखे थे। खैर जो ऊपर मसाला मैंने डालना है वो भी मैंने उतना ही बनाया था जितना कि इन सब के ऊपर आ जाए। और अभी ये जो पैन में मसाला है ना, इसको डालना है कबाब्स के ऊपर। अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है ऊपर और फिर इसके ऊपर एक लेयर लगानी है चीज़ की। अच्छा, अभी मुझे जो चेडर चीज़ है ना वो कहीं से भी नहीं मिली, ना मुझे टेस्को से मिली और ना मुझे मिली सेंसबरी से, तो फिर मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल ही कर लिया था। लेकिन मोज़रेला चीज़ जो है ना वो चेडर चीज़ के साथ ठीक लगती है, अगर अकेली यूज़ करनी हो तो फिर उसका वो वाला टेस्ट नहीं होता जो कि होना चाहिए। तो खैर मेरे पास जो ऑप्शन था वही मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन बेटर ये है कि जो चेडर चीज़ है ना वो इस्तेमाल की जाए, और अगर दोनों करनी है तो बेस्ट वो भी हो जाएगा कि दोनों ठीक रहती हैं। तो ये देखें जी, अभी मैं चीज़ जो है ना इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। ओवन जो है ना वो मैंने प्री हीट किया हुआ है साथ। ये भी एयर फ्राई में भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने एवं ही ओवन जो है ना उसको प्री हीट कर लिया और अभी इसको हम डालेंगे ओवन में। 2-3 मिनट ही लगेंगे क्योंकि सब कुछ तो ऑलरेडी तैयार है। तो फिर इसको निकाल लेना है और मज़े-मज़े से खाना है, क्योंकि बड़ा मज़ेदार लग रहा था वैसे। तो बेसिकली चीज़ ही मेल्ट करनी थी, बाकी सब कुछ कुक था। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।